खेत की ज़मीन, सामूहिक ज़मीन, कॉरपोरेट्स की ज़मीन, इंडस्ट्रियल ज़मीन, सारी बात आज ज़मीन पे करने वाले हैं। सबसे पहले ज़मीन जिसमें आप रहते हैं वो कैसे चली जाएगी, दूसरी बात खेत की ज़मीन कैसे चली जाएगी, और तीसरी आपकी सामूहिक ज़मीन कैसे चली जाएगी। थोड़ा डिटेल में काम करते हैं। तो भारत जिसे मैं गांव कहता हूं, गांव जो असली भारत है, शहर को मैं छोड़ देता हूं बहुत सारे मुद्दों में। वो क्यों छोड़ता हूं वो भी आपको मैं बता दूंगा। गांव में 3 तरह की ज़मीन है। पहली ज़मीन रहने की ज़मीन। अब रहने की ज़मीन किस तरह से चली जाएगी उसका मैं बात बता देता हूं आपको। बहुत सारे गांव में लाल डोरा था और लाल डोरे को तोड़ के सबकी रजिस्ट्री सबके हाथों में दे दी गई है। उसका फ़ायदा ये बताया गया है कि आपको सबसे पहली बात, आप लोन ले सकते हैं प्रॉपर्टी पे, क्योंकि हर इंसान को लोन पे लाना है। दूसरी बड़ी बात कि आपको ये बताया गया कि इससे आपकी ज़मीन आपके नाम होगी। वो लाल डोरे में पहले भी आपकी ज़मीन आपके नाम थी, उसके बाद उनके बच्चों के नाम हो जाएगी। तीसरी जो बात है कि भाई आपको फ़ायदा है, ये बहुत तरह के फ़ायदे हैं। अब लाल डोरा जब ख़त्म हो गया तो लाल डोरा जैसे ही ख़त्म हुआ तो लाल डोरे के बीच में जो सामूहिक ज़मीन बची वो किसकी, जैसे पंचायत की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, जोहड़ की ज़मीन, खेल की ज़मीन, पंचायती किले, या फिर आपकी गलियाँ, या फिर जो अस्पताल की ज़मीन है, जो भी गांव में बची हुई ज़मीन है वो किसकी होगी। तो आपको आज कल परसों सीधे तौर पे बता देता हूँ, वो सब ज़मीन हो जाएगी आपकी राज्य सरकार की। अब वो सब ज़मीन उनकी चली जाएगी, और उन ज़मीन के जाने से पहली जो ज़मीन बची आपके घर की ज़मीन, तो जो भी घर की ज़मीन बची है उसकी एक आईडी बन रही है और वो ऑनलाइन पोर्टल पे डली हुई है। और मैं आपको बता देता हूँ, संपत्ति का अधिकार कानून में ख़त्म हो गया था। आपकी संपत्ति अब आपकी नहीं है। सरकार जैसे चाहे तब तक चाहे आपकी ज़मीन को एक्वायर के नाम पे, या फिर कोई रेलवे के प्रोजेक्ट के नाम पे, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के नाम पे आपके गांव को खाली करवा सकती है। ये आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा, और आपको वो खाली करना ही पड़ेगा। जब तक आप ग्राम सभा के नियम और 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल जो है उनको तब तक नहीं जानेंगे, तब तक आपको करना पड़ेगा। अब आपकी जो ज़मीन है वो आपकी नहीं है। जब जिस व्यापारी को चाहिए तो वो सरकार के थ्रू लेता है, जिस तरह से आज तक होता आया है। दूसरी बात, जो सामूहिक ज़मीन है उसका अब किसी का ब्यौरा तो है, लेकिन उस पर किसी ने दावा नहीं किया। जैसे आपके घर की ज़मीन थी तो उस पर आपने दावा किया होगा कि ये मेरी ज़मीन है, मेरी माँ की ज़मीन है, पिताजी के नाम है, भाई के नाम है, तो वो ज़मीनें आपको मिल गई है। थोड़ा सा फ़ायदा आपको ये दिया गया है कि पंचायती ज़मीन आपने जो दबा रखी है, जो कई साल पहले 2000 से पहले की जो दबी हुई है, वो ज़मीन अब आपके नाम हो जाएगी। तो ये आपको फ़ायदा लगता है, तो इसके चक्कर में कोई कुछ बोल नहीं रहा है और ये चला जाएगा। उसके बाद ये जो ज़मीन है ये सब सरकारों के नाम हो जाएगी। तीसरी ज़मीन है आपकी खेती की ज़मीन। खेती यानी कि जो जिसमें आप खेत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने काम चला रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, ये जो सब ज़मीनें हैं, ये सब ज़मीनें केसीसी पे लोन पे पड़ी है। किसके पास? बैंक के पास। बैंक कौन सा? जो कल किसी और के नाम से चलता था, आज उसको मर्ज करके किसी और बैंक में कर दिया है। आज तक जितने बैंक बंद हुए हैं किसी भी घोटाले की वजह से, उसमें जो खाता धारक है, जो उसके पैसे थे वो किसी को कभी नहीं मिले हैं। अगर किसी को मिले हों तो मुझे बताओ। मेरी जानकारी में है कि उनको पैसे नहीं मिले हैं बैंक डूबने के बाद, बैंक के साथ फ्रॉड होने के बाद। तीसरी बात कि वो ज़मीनें धीरे धीरे सब बैंकों के पास चली जाएगी, और बैंक के किनकी है वो आपको पता ही है, और वो सारी ज़मीनें आपके हाथ से चली जाएंगी। अब आपकी जो ज़मीन, जो सामूहिक ज़मीन गई, उसके पीछे की बात बता देता हूँ। आने वाले समय में मेरी बात को याद रखना। यदि आप मंदिर में जाएंगे तो विद परमिशन जाएंगे, और वहाँ पर भी आपका टैक्स लगेगा, जिस तरह से आपका टोल टैक्स लगता है। यदि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर्ची कटती है, तो गाँव के भी उसमें वो पर्ची कटेगी। यदि आपने जानवर रखे और जोहड़ जो बनाया है, जिसमें 2-3 स्कीमें, निर्मल ग्राम और 1-2 और योजनाएं चल रही हैं, यदि आप वहां पर अपने भैंसों को लेके जाते हैं, गाय को लेके जाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो वहां पे आपके पैसे लगेंगे एज ए टोल, जिस तरह से लग रहा है। तो मंदिर में टोल, हॉस्पिटल में टोल, और आने वाले टाइम में आपकी जो गली है जिससे आप गुजरेंगे उस पर भी आपका टोल लगने वाला है। आज नहीं होगा तो 3 साल बाद होगा, नहीं 5 साल में 2030 तक होगा। श्योर हूँ मैं इस बात को, मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि इसमें से ज़्यादातर काम हो जाएंगे। आप पे निगरानी रखने के लिए उन्हीं गलियों में, उन्हीं जोहड़ पे और उन्हीं शमशान घाट पे और जितनी भी ये सामूहिक ज़मीनें, इन सब के ऊपर कैमरा लगाया जाएगा, और उस कैमरे से सब लोगों पे निगरानी रखी जाएगी। हर गांव के अंदर गौशाला का कॉन्सेप्ट आएगा, और गौशाला के नाम पे गांव को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यानी कि अब आने वाले टाइम में आपके पास ज़मीन नहीं होगी, और ज़मीन सारी की सारी पूंजीपतियों के हाथ में जाने वाली है।
ऐसा इस तरफ का इशारा बहुत सारे लोग करते हैं और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जिस तरह से एक्सरसाइज पिछले कई सालों से चली रही है। तो ये जो एक्सरसाइज चल रही है कई सालों से, इसमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ज़मीन आपकी नहीं रहेगी, और ज़मीन आपकी नहीं रहेगी तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने वाली है, और ये आपको आने वाले टाइम में आप ये इनको देखेंगे। तो ये ज़मीन के बारे में थी। अगली कोई वीडियो मिलते आपसे ज़रूर मिलता हूँ। धन्यवाद।